हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस विद तनुजा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है इसकी ग्रोथ को हम मेनली कैसे मेजर करते हैं, टू डिफरेंट वे से। पहले तो हम इंक्रीज इन द साइज ऑफ द इंडिविजुअल सेल एंड सेकंड क्या है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स। ठीक है, कैसे इसकी ग्रोथ का पता चलता है कि जो बैक्टीरिया है, प्रॉपर बैक्टीरिया, उसका साइज कैसा है और उसका जो मल्टीप्लिकेशन की ग्रोथ है, नंबर्स ऑफ द सेल, वो कैसे हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है क्या चीज। ठीक है, इसमें क्या है, व्हेन अ बैक्टीरियम इज इनओकुलेटेड इनटू अ स्टेबल कल्चर मीडियम एंड इनक्यूबेटेड। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है कि जब भी हम किसी बैक्टीरिया को इनओकुलेट करते हैं, स्टेबल कल्चर मीडियम है। ठीक है, इनोकुलेट करने का क्या मतलब है कि जब हम किसी बैक्टीरिया को प्रॉपर जो उसकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए ऐसा मीडियम प्रोवाइड करते हैं या इनोकुलेट करते हैं ऐसे मीडियम है जहां पर उसकी ग्रोथ के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। एंड इंक्यूबेटेड का क्या मतलब है कि उस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जितना भी पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर हम उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या था ये, व्हेन अ बैक्टीरियम इज इनओकुलेटेड इनटू अ स्टेबल कल्चर मीडियम एंड इनक्यूबेटेड, इट्स ग्रोथ फॉलोज अ स्पेसिफिक कोर्स। तो उसके बाद जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है वो एक स्पेसिफिक कोर्स को फॉलो करती है। ठीक है, बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे हो रही है, या तो उसका साइज इंक्रीज हो रहा है और उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ए टिपिकल ग्रोथ कर्व कंटेन्स 4 मेजर फेजेस। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया की अब ग्रोथ हो रही है, जब उसको पर्टिकुलर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशंस मिल रही है उसको ग्रो करने के लिए, तो उसकी जो ग्रोथ है एक प्रॉपर कर्व फॉलो करती है जिसके 4 फेजेस हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया ग्रोथ प्रॉपर पैटर्न को फॉलो कर रही है, इसके 4 डिफरेंट फेजेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट है इसमें लैग फेज। ठीक है, सेकंड फेज है लॉग फेज जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, थर्ड फेज है स्टेशनरी फेज और फोर्थ वन इज फेज ऑफ अ डिक्लाइन या फिर हम उसको बोलते हैं डेथ फेज। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं लैग फेज की कि लैग फेज क्या है। ठीक है, इसमें क्या है, व्हेन बैक्टीरिया आर सीडेड इनटू फ्रेश मीडियम। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जब भी हम बैक्टीरिया को ऐसे स्टेबल मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिसमें उसकी ग्रोथ के लिए जितने भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, देन देयर मल्टीप्लिकेशन टेक सम टाइम। ठीक है, अब क्या है, जब भी किसी बैक्टीरिया को पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उसका पूरा भोजन मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कोई एकदम से ही मतलब उसने ऑब्टेन किया और एकदम से उसी टाइम पर मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। नहीं, उसकी मल्टीप्लिकेशन होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अब जैसे उसने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व लेना शुरू कर दिया, ठीक है, तो देयर मल्टीप्लिकेशन टेक सम टाइम। ठीक है, द पीरियड बिटवीन inoculation and beginning of the multiplication is called as a lag phase। ठीक है, क्या था lag phase, ये जो बैक्टीरिया को हमने एक प्रॉपर स्टेबल मीडियम में इनोकुलेट कर दिया, ठीक है, वहां से स्टार्ट होकर कहाँ तक है, जब उसने मतलब न्यूट्रिएंट्स को तो वो ले रहा है पर अभी तक उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है। जहां से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगी, मतलब मल्टीप्लिकेशन होने से पहले का जो ये टाइम, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन जो टाइम है, इस ड्यूरेशन को हम लोग बोलेंगे लैग फेज। ठीक है, लैग फेज इज अ फेज ऑफ इंटेंस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, कैसा फेज है ये, इंटेंस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए फेज है। इट्स ड्यूरेशन डिपेंड ऑन द स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया एंड नेचर ऑफ द कल्चर मीडिया एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब ये जो ड्यूरेशन है, मैंने पहले ही बोला लैग फेज का ड्यूरेशन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। अब ये ड्यूरेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 3 थिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सी 3 थिंग्स है, फर्स्ट वन इज द स्पीशीज ऑफ द बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया की स्पीशीज कौन सी है। सेकंड, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ द कल्चर मीडिया कि जितने भी उसको न्यूट्रिएंट्स उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट हैं या नहीं। ठीक है, ये किस तरह का वो मीडिया है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और थर्ड कर रहा है टेम्परेचर कंडीशंस कैसी हैं। ठीक है, कि जो बैक्टीरिया को प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर उसको प्रोवाइडेड हो रहा है या नहीं। ठीक है, इन तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो प्रॉपर लैग फेज है उसका ड्यूरेशन कितना सा होगा। क्लियर है। ठीक है, लैग फेज कौन सा फेज है, ऐसा फेज जो बैक्टीरिया को जब हम इनोकुलेट कर रहे हैं प्रॉपर कल्चर मीडियम, वहां से स्टार्ट होकर बिफोर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होने से पहले तक का जो टाइम होगा उस टाइम को हम लोग बोलेंगे लैग फेज। नेक्स्ट फेज अब आता है लॉग फेज जिसको हम और बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज क्या है इसमें, इट इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रोथ फेज। ठीक है, लॉग फेज को हम क्या बोलेंगे और ग्रोथ फेज क्यों बोलेंगे, बिकॉज इन दिस फेज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एट द मैक्सिमम रेट। ठीक है,
लैग फेज में क्या था, उसने न्यूट्रिएंट्स तो ले लिए थे बैक्टीरिया में, ठीक है, और लैग फेज में क्या, वेरी फुल स्पीड से उसमें क्या हो रही है, उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डिवाइडेड हो रहा है बैक्टीरिया, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन बैक्टीरियम डिवाइडेशन इज कॉल्ड द जनरेशन टाइम, ठीक है। एक बैक्टीरिया को डिवाइड होने में जितना टाइम लग रहा है उस टाइम ड्यूरेशन को हम लोग बोलेंगे जनरेशन टाइम, ठीक है। दस द स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आप देखोगे जिसका ग्रोथ कर्व का जो चार्ट है उसमें जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है, टाइम के साथ, वेरी फास्ट रेट के साथ, इसलिए वहाँ पर कैसी लाइन आएगी, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। और जो आपका लैग फेज था वहाँ पर क्या है, स्लाइटली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है, ओनली बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स, बट लैग फेज में दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट रेट, ठीक है। Thus, a straight line will be obtained. Clear a log phase. Log phase is also known as a multiplication phase या exponential phase. नेक्स्ट फेज है हमारे पास स्टेशनरी फेज। अब इस फेज में क्या है, द वाइएबल काउंट रिमेन्स स्टेशनरी एज एन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन डाइंग सेल्स एंड द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, ठीक है। स्टेशनरी फेज में क्या है, आपने देखा सबसे पहले लैग फेज में क्या था, बैक्टीरिया को जैसे ही भोजन मिला उन्होंने अपने अपने न्यूट्रिएंट्स लेना स्टार्ट कर दिए। लॉग फेज में क्या था, वो एकदम से मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया, अब उनको खाना मिल रहा है तो एकदम से उनकी डिवाइडेशन शुरू हो रही है। अब स्टेशनरी फेज में क्या है, उनके पास जितना भी फूड प्रेजेंट था, अवेलेबल था, उनके पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे न्यूट्रिएंट्स उन्होंने क्या कर लिए थे, पहले ही ऑब्जर्व कर लिए थे। अब उनके पास सारे न्यूट्रिएंट्स क्या है, फिनिश हो चुके हैं। बट ऐसा नहीं है कि जैसे उनके न्यूट्रिएंट्स फिनिश हो रहे हैं वो एकदम से डाई हो जाएंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा टाइम के लिए सर्वाइव करेंगे अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे ऑब्जर्व करने के बाद, फिनिश होने के बाद भी थोड़े से टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं। अब इस टाइम में क्या, उनकी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, उस फेज को हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी फेज, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज मीन्स देयर ग्रोथ इज कांस्टेंट। अब कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है, मतलब कि उन्होंने जितने न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व किए हैं जब तक उनके पास तब तक वो क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। नो मल्टीप्लिकेशन इज अकर इन द स्टेशनरी फेज, ठीक है। द न्यूली देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द डाइंग सेल एंड द न्यूली फॉर्म्ड सेल, ठीक है। दिस फेज इज नोन एज अ स्टेशनरी फेज। देखो आप, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन फॉलो करिए, बिकॉज देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट फेज है, फेज ऑफ द डिक्लाइन और फिर डेथ फेज, ठीक है। इस फेज में क्या है, this is the phase when the population decreases due to the cell death beside nutritional exhaustion and toxic accumulation, ठीक है। अब इस फेज में क्या, नाम से क्लियर है, डेथ फेज है, मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है, बैक्टीरिया की डेथ हो रही है, ठीक है। बैक्टीरिया ने जितने न्यूट्रिएंट्स लेने थे, अब सारे उनकी जो भी उनके पास कल्चर मीडियम है, जो जिस मीडियम में उनको इनोकुलेट किया है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स क्या है, फिनिश हो चुके हैं। तो बस स्टेशनरी फेज में क्या था, न्यूट्रिएंट्स फिनिश होने के बाद भी वो थोड़ा सर्वाइव कर रहे थे थोड़े टाइम के लिए। अब उनके पास कोई कंडीशंस जो है बिल्कुल भी नहीं बची है उनके सर्वाइव होने के लिए, ना उनके पास वैसी टेम्परेचर कंडीशंस है, ना न्यूट्रिएंट्स है, तो उनकी डेथ होना शुरू हो रही है। इस फेज को हम लोग बोलेंगे फेज ऑफ द डिक्लाइन या फिर डेथ फेज, ठीक है। सेल डेथ मे ऑल्सो बी कॉज्ड बाय ऑटोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। क्लियर है ये चारों फेज, lag phase, log phase, stationary phase and the decline phase, that is death phase। इन चारों फेजेस को हम अगर एक बार रिपीट में देखें तो अगर सबसे पहले हम सेलेक्टिविटी की बात करें तो लैग फेज में सेलेक्टिविटी कैसी थी, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बट इस केस में क्या था, नो सेल डिवीजन इज अकर, ठीक है। लॉग फेज में सेलेक्टिविटी की कैसी थी, एक्टिव डिवीजन हो रही थी बाय द बाइनरी फिजन। और स्टेशनरी फेज में न्यूट्रिएंट्स क्या था, लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स थे और वेस्ट एकमुलेशन ज़्यादा थी, ठीक है। और डेथ फेज में क्या था, टॉक्सिसिटी एंड स्टारवेशन, ठीक है। पॉपुलेशन चेंजेस की बात करें तो आपको पता है लैग फेज में कैसी पॉपुलेशन है, कांस्टेंट पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है, ठीक है। लॉग फेज में कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजेस, क्यों, क्योंकि वहाँ पर रैपिड ग्रोथ हो रही है। स्टेशनरी फेज में कैसी ग्रोथ है, स्टेबल ग्रोथ है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स तो ऑब्जर्व कर ले ही हैं बट कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है। डेथ फेज में क्या है, एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन, प्रॉपर डेथ हो रही है, ठीक है। ये आपका पूरा कंप्लीट होता है ग्रोथ कर्व ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में एक बार जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।